पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो कथन सही है वो है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। दूसरा प्रश्न है, साहचर्य की नियम है, समानता का नियम, समीपता का नियम और वैमनस्य का नियम, ऑप्शन डी ए सभी। अगला प्रश्न है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। पौराणिक कथा में नार्सिसिस्ट नामक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया है। इस तरह की भावना शिशु में उच्च स्तर की होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती परिमाप का मान कहा जाता है, ऑप्शन बी। निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो वे हमेशा सफल होते हैं, ऑप्शन बी। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो रूसो के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है। तो निगमनात्मक, ऑप्शन बी। निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है या नियम से उदाहरण की ओर। नवीन समस्याओं को हल करने की यह सबसे उपयुक्त विधि है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो सामूहिकता की भावना, ऑप्शन बी। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, रुचियों में परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। तो प्रतिभाशाली, ऑप्शन डी। टर्मन ने 1916 में एक बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की जिसके आधार पर 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखा गया। टर्मन की श्रेणी निम्नलिखित है। 1916 में टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की वो है इस प्रकार। बुद्धि लब्धि और दूसरी तरफ दिए हुए हैं बालक। तो 71 से कम जड़ बुद्धि, 71 से 80 के बीच में अल्प बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 121 से 130 प्रखर बुद्धि और 130 से अधिक प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया। तो क्रो एंड क्रो के द्वारा, ऑप्शन ए। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, ऑप्शन ए। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसे दंडित करना चाहिए, ऑप्शन सी।
जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, कुसमायोजन का निराकरण। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं: 40, 38, 36, 50, 51, 23। उपरोक्त की माध्यिका क्या होगी? तो सबसे पहले तो इसे आरोही क्रम में लगाएंगे और उसके बाद में जो मध्य में होगा तो ऑप्शन नंबर सी 40। रुचि का संबंध है अवधान से। ऑप्शन बी। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। ऑप्शन बी। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय की अन्य किसी अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। सीखने का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है: धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अगला प्रश्न है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तेजना। ऑप्शन ए। पावलोव के द्वारा अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना होता है। यही उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंत में यह व्यवहार का कारण बन जाती है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? तो यह है वुडवर्थ का। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? तो उद्दीपन की स्थिति। ऑप्शन ए। संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है? मूल प्रवृत्तियों से। ऑप्शन बी। मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर संसार में आता है। इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध विभिन्न प्रकार के संवेगों से होता है, अर्थात मूल प्रवृत्तियों से ही संवेगों की उत्पत्ति होती है। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है जिससे संवेगों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि मूल प्रवृत्ति है भागना और इसका संवेग है भय। मूल प्रवृत्ति है युत्सा या युद्ध प्रियता, जिसका संवेग है क्रोध। और मूल प्रवृत्ति है शिशु रक्षा, तो इसका संवेग है वात्सल्य। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरण के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है। जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार से व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। आवश्यकता और अभिप्रेरणा एक दूसरे के पूरक होते हैं, अतः अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल होनी चाहिए। को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। तो को उपरोक्त क्रिया करनी चाहिए। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा दी रॉस ने। अगला प्रश्न है कि कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी।